अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि CUET UG 2025 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको जम्मू कश्मीर के किसी भी डिग्री कॉलेज में UG कोर्सेज़ के लिए एडमिशन लेना है या जम्मू कश्मीर के बाहर आपको PMSSS के थ्रू सिंपल ग्रेजुएशन में एडमिशन किसी भी कॉलेज में करना है तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। विदाउट CUET आपको जम्मू कश्मीर में किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, सिवाय आपका जो BSc नर्सिंग है, BSc पैरामेडिकल है, B फार्मा है, BTech है, उनका अलग प्रोसेस होता है, उनका JKBOP अपना एग्जाम कंडक्ट करता है। लेकिन जो हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं वहां पे आपको CUET का एग्जाम देना कंपलसरी है। ठीक है, अब CUET का एग्जाम देना कंपलसरी है, ये तो आप सभी जानते हैं। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, काफ़ी सारे बच्चे आने वाले दिनों में यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। जितना आपका CUET का एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, उससे कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है कि आपने अपने टेस्ट पे अपने CUET के फॉर्म में सही टेस्ट पेपर्स का कम्बिनेशन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से यूट्यूब पे हूँ और जब से CUET का प्रोसेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है तब से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं। मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करके आपको समझा सकता हूं, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बच्चे क्या काम कर लेते हैं, उन्होंने अपना फॉर्म भराया होता है किसी CSE सेंटर वाले से या खुद भराया होता है, उन्होंने कोर्स तो सिलेक्ट किया होता है, सही से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की होती है, लेकिन टेस्ट पेपर्स उन्होंने गलत सिलेक्ट किए होते हैं। फिर जब वो एग्जाम भी दे देते हैं, रिजल्ट भी उनका क्वालिफाई आ जाता है, लास्ट में जब वो एडमिशन करने कॉलेज में जाते हैं तो वो उस कॉलेज के एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने सही टेस्ट पेपर्स का एग्जाम नहीं दिया हुआ होता है, तो उनका फिर लास्ट पे एडमिशन कैंसिल हो जाता है। क्योंकि CSE वाले जो है मैक्सिमम को तो पूरी इंफॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में नहीं होती, क्योंकि कम ही CUET के फॉर्म लगते हैं, तो उनको भी सभी को इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, खासकर टेस्ट पेपर्स को रिलेटेड। ठीक, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बोलूंगा कि आपको टेस्ट पेपर कैसे सिलेक्ट करने हैं, किस यूनिवर्सिटी के, किस कोर्स के, किस कॉलेज के लिए कौन सा टेस्ट पेपर आपको लगेगा, कहाँ पे आपको डोमेन टेस्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, कहाँ पे आपको लैंग्वेज का टेस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे आपको जनरल टेस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म अपना फिल किया है, अगर उसमें कोई करेक्शन होगा तो आगे चल के एडिट करेंगे। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो पहले आप ये वीडियो देखना, उसके बाद आप CSE सेंटर या खुद फॉर्म अपना फिल कर लेना। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करोगे, आप अपने मोबाइल फ़ोन का गूगल ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे। ओपन करने के बाद उसमें सर्च करोगे CUET UG 2025, ये आप वहाँ पे सर्च करोगे। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे। नीचे आने के बाद आपके पास CUET की वेबसाइट यानी कि CUET.nta.nic.in ये वेबसाइट आ जाएगी। आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर जो हम क्लिक करेंगे वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन लाइव है। तो हम यहाँ पे होम टैब पे चल के होम पे यहाँ पे चले जाएंगे। मैं आपको डायरेक्टली होम पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके की वेबसाइट पे मैं आपको डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आ जाएंगे। इधर आपको जब अपने मोबाइल फोन से अगर आप करो तो डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर देना। करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। एक यहाँ पे होम है, एक अबाउट अस, एग्जामिनेशन, ई सर्विसेज, यूनिवर्सिटीज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और कॉन्टैक्ट अस। तो आप क्या काम करेंगे, आप यूनिवर्सिटीज पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप ये पहले क्लियर करेंगे कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन करना है। ठीक, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है, आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाना है। जम्मू कश्मीर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू है वो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वाली लिस्ट में आपको देखने को मिलेगी। बाकी की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलेंगी, यानी कि जो हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी या बाकी ऑटोनॉमस ब्रांचेस जितनी भी हैं वो सभी आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलेंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पहले आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज का दिखाऊंगा, तो आप क्या काम करेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यूनिवर्सिटीज की लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे ऊपर ही आपको देखने को मिल रही है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो राजौरी की हमारी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, कॉटन यूनिवर्सिटी दिल्ली, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी DTU जिसको हम कहते हैं, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पूरे ऑल और इंडिया की यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी। इसमें अगर मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो नीचे यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 38 पे देखने को मिलेगी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ठीक, जितने भी हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज बारामूला, डिग्री कॉलेज श्रीनगर, ये सारे कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे पास एक PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब इस PDF में हमें क्या काम करना है, देखो पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मुझे कौन सा कोर्स यहाँ पे करना है। ठीक, तो पहले मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। कोर्स आपने डिसाइड किया कि मुझे कौन सा करना है, ऑनर्स मुझे किस में करना है, क्या फिजिक्स में करना है, क्या हमें केमिस्ट्री में करना है, जोलॉजी में करना है, बॉटनी में करना है, जिसमें भी करना है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिग्री का, बैचलर्स डिग्री, सभी डिग्रीज तो बैचलर्स ही हैं हमारी। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे दूसरे कॉलम में यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम और कोर्सेज ऑफर्ड। ठीक, यानी कि कौन सा कोर्स यहाँ पे आपको करना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको CUET लगेगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो लोचा है वो आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तीसरा कॉलम क्या है, यहाँ पे
डोमेन, जनरल, ऑप्शनल लैंग्वेज, मैप इट टू द प्रोग्राम ऑफर्ड इन द कॉलम। देखो अगर किसी बच्चे को यहाँ पे बैचलर्स करनी है इंग्लिश लिटरेचर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में, तो उसको क्या काम करना पड़ेगा अपने टेस्ट पेपर में, या तो उसको इंग्लिश का टेस्ट पेपर देना पड़ेगा, या यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ये डाला है, ठीक, या इसका मतलब क्या है, ये इन्होंने यहाँ पे डाला, या आपको इंग्लिश देना पड़ेगा या आपको यहाँ पे इन्होंने जो है वो जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। दो में से आपको कोई एक यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक। इसी तरह से बाकी का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे उर्दू लिटरेचर का आप या तो डोमेन में आप उर्दू रखो या तो आप जनरल टेस्ट रखो, दो में से कोई एक आपको यहाँ पे चलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको मेडिकल के कुछ सब्जेक्ट्स का यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप बच्चों को अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। देखो हाँ चलो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे किसी को कश्मीर यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी करना है, ठीक। बॉटनी में मुझे अगर ग्रेजुएशन अपनी करनी है तो मुझे टेस्ट पेपर्स में कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, या मुझे बायोलॉजी सेलेक्ट करना पड़ेगा, या मुझे बायोलॉजिकल स्टडीज सेलेक्ट करना पड़ेगा, या मुझे बायोकेमिस्ट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, या बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना पड़ेगा, या जनरल टेस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई एक इनमें सेलेक्ट आप करेंगे ये आपका हो जाएगा। इसमें जब आप यूजुअली सिलेक्ट करोगे तो आपको बायोलॉजी भी उसी एक ही कॉलम में आ जाएगी, बायोकेमिस्ट्री भी एक ही कॉलम में आ जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी भी एक ही कॉलम में आ जाएगा। तो तीन में से किसी एक का पेपर आप दे देंगे। पेपर देने के बाद आप बॉटनी के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे नीचे आपको लेके चलूं, मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से, जैसे यहाँ पे देखो केमिस्ट्री है, ठीक। किसी बच्चे को यहाँ पे केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में करनी है तो उसको क्या काम करना पड़ेगा, या तो उसको केमिस्ट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा या उसको यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जनरल टेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। दो में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसी के बाद आप नीचे भी यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कौन कौन सा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसी तरह से अगर आप फिजिक्स की हम बात करेंगे तो फिजिक्स में आपको जो अगर किसी बच्चे को फिजिक्स की ग्रेजुएशन यहाँ पे करनी है तो उसको सिर्फ फिजिक्स का ही यहाँ पे टेस्ट पेपर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। और कुछ का यहाँ पे आपको सिर्फ जनरल टेस्ट मांग रहा है। और ये जो आपको यहाँ पे ये डैश वगैरह दिख रहा है तो इसका मतलब है या ये डैश तो नहीं है, ये तो मुझे नाम ही इसका भूल गया क्या है ये। तो ये आप देखो किसी को यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर मौलवी फाजिल का कोर्स करना तो उसको यहाँ पे क्या देना है, अरबिक का भी देना और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कामा इन्होंने यहाँ पे डाला है, ठीक। कामा इन्होंने यहाँ पे डाला, इस मतलब कि आपको ये भी करना है और ये भी सिलेक्ट करना है, यानी कि ये भी सिलेक्ट करना है, ये भी आपको सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे ये वाला है ना इस तरीके का, ठीक, इसका मतलब यहाँ पे या तो ये या तो ये, इसका मतलब यहाँ पे क्या है शॉर्ट में और, जैसे यहाँ पे उर्दू और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पे सिर्फ सिंपल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो इस तरह से आप करेंगे। उसी के बाद मैं आपको यहाँ पे बैक लेके चलता हूँ, मैं आपको कुछ और का भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। हो गया ये। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाद आपको दिखा दे दूंगा क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स है, सारी डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी किसी बच्चे को क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में जाना है तो वो यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर अपनी सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करते ही उस बच्चे के पास यहाँ पे PDF इस तरीके का डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्सेज कौन कौन से आपको CVT के बेस पे हो जाएंगे, वो आपको यहाँ पे इस वाले कॉलम में देखने को मिलेंगे। पहले मैं यहाँ पे पेन का कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो इसका यहाँ पे आपका जो है वो इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पे आपको सारी कोर्सेज का देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से अगर किसी बच्चे को क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो है वो उर्दू यानी कि ऑनर्स इन उर्दू करना तो उसको अपना टेस्ट पेपर कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओनली एंड ओनली उर्दू उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसी के बाद मैं यहाँ पे आपको नीचे लेके चलता हूँ। किसी को अगर बॉटनी का करना है, ठीक, किसी बच्चे को अगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के किसी एफिलिएटेड कॉलेज में ऑनर्स इन बॉटनी करनी है तो उसको कौन सा देना पड़ेगा, या तो बायोलॉजी का देना पड़ेगा, या बायोलॉजिकल स्टडीज का देना पड़ेगा, या बायोटेक्नोलॉजी का देना पड़ेगा, या उसको बायोकेमिस्ट्री का देना पड़ेगा। कोई एक पेपर आप दे दो तो आप यहाँ पे ऑनर्स इन बॉटनी के लिए एलिजिबल यहाँ पे रहोगे। उसी के बाद अगर मैं जूलॉजी की बात करूँ तो सेम यहाँ पे रहेगा। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में आपको जो है टेस्ट पेपर में सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री यहाँ पे देना पड़ेगा। आप याद रखना यूनिवर्सिटी वाइज जो है ये क्राइटेरिया वेरी करता है, ठीक। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में अलग है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में आपको अलग देखने को मिलेगा, जम्मू यूनिवर्सिटी में अलग। अब मैं जम्मू वाले बच्चों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्योंकि फिर जम्मू वाले बच्चे कमेंट्स में बोलते हैं कि आप जम्मू वाले बच्चों का बोलता ही नहीं हो। तो जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर 37 पे देखने को मिलेगी। तो इसमें यहाँ पे इंटरनल एरर कुछ दिखा रहा है मुझे, वेट मैं इसको दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। एरर आ रहा है जम्मू वाले बच्चों का, तो फिलहाल इसको मैं स्किप ही कर लेता हूं। जम्मू वालों का कुछ एरर यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे अब आगे चल के क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें फिर से एरर आ रहा है, या तो शायद साइट में कुछ ग्लिच है उस वजह से यहाँ पे आ रहा है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लेंगे। तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा वो आप इसको इस तरह से चेक करेंगे। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है तो वो यहाँ पे अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद उसको नीचे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देखने को मिलेगी। खासकर जो बच्चे PM SSS के थ्रू जाएंगे वो DU
इंटरव्यू का क्राइटेरिया अच्छी तरह से यहाँ पे चेक करेंगे। उसी की तरह से मैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को सिलेक्ट करते ही मेरे पास यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कश्मीर का जो PDF है वो यहाँ पे आ गया। मैं पेन का कलर यहाँ पे चेंज करके आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया PDF डाउनलोड। अब आप देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में कौन कौन से कोर्सेज आपको जो है वो CUET के बेस पे करवाएंगे, तो वो आपको यहाँ पे इस वाले दूसरे कॉलम में देखने को मिलेगा। जैसे BSc ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स विद रिसर्च, ठीक, आपको ऑनर्स भी आ जाएगा, रिसर्च भी एक साथ का आ जाएगा, वो आपको पता है। तो इसमें आप कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ बायोलॉजी का सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह से अगर किसी को ऑनर्स इन जूलॉजी करनी है तो उसको सिर्फ बायोलॉजी का ही यहाँ पे रखना पड़ेगा। किसी को अगर यहाँ पे ऑनर्स इन फिजिक्स करना है तो उसको फिजिक्स का ही यहाँ पे रखना पड़ेगा। किसी को BA LLB करना है तो उसको यहाँ पे जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस का यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। आई होप अभी किसी भी बच्चे को इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा। मुझे लगता है सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अब आप अपने फ़ोन से चेक कीजिए आपने जो कोर्सेज रखे हैं, आपने जो यूनिवर्सिटीज़ रखे हैं। वैसे तो पेपर में अभी आपके फॉर्म में तो यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, उन्होंने हटा दिया है, वो पहले वो हुआ करता था। अब आप देखो कि आपने टेस्ट पेपर अपने यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रखे हैं या नहीं रखे हैं। अगर किसी बच्चे ने गलत रखे हैं तो उसको एडिट करो। कैसे आप चेक करेंगे कि गलत हुआ या नहीं हुआ है? आप डिसाइड करो कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाना है, जम्मू यूनिवर्सिटी में जाना है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जाना है, उसमें कौन सा कोर्स मुझे करना है। उसके हिसाब से आपने टेस्ट पेपर यहाँ पे रखे हैं या नहीं रखे हैं। तो वो अगर आपका सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप करेक्शन विंडो में उसको एडिट कर देना। आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी, सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। स्टिल कोई डाउट, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ